यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का ओनली फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ये टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 10th में भी है, क्लास 8 में भी थोड़ा दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रिज्म बना लेते हैं। प्रिज्म ज़्यादातर किताबों में एक त्रिभुज की आकृति का होता है, इसलिए सर्वप्रथम हम एक प्रिज्म बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं ABC। इसको दे देते हैं नाम प्रिज्म। इसमें जो सबसे ऊपर शीर्ष पर A दिया है, इस A को ये A कोड निर्धारित होता है, इसको कहते हैं प्रिज्म कोड। किसी भी प्रिज्म बुक में दिया है कि ये प्रिज्म कोड के नाम से ही निर्धारित किया जाएगा। तो ये A कोड हो गया हमारा प्रिज्म कोड। अब शुरुआत करते हैं। एक सबसे पहले लिख लो माध्यम। ये प्रिज्म के बाहर का माध्यम वायु है, अंदर का ग्लास है, और फिर से एयर हो जाएगा वायु। तो सर्वप्रथम एक में हमने किरण आपतित की। ये किरण आपतित की, जब एयर से ग्लास में जाएगी किरण तो कुछ विचलन होगा, जिसके लिए हमको अभिलंब की आवश्यकता खींचनी होगी। तो फिर से हमने अब एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब खींचा तो किरण एयर से ग्लास में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश के अपवर्तन में। फिर जब ग्लास से एयर में जाएगी फिर से कुछ विचलन होगा तो अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो फिर से हमने एक अभिलंब खींच लिया और किरण को हमने ग्लास से एयर में भेजा, मतलब कि कांच से हवा में भेजा। कांच से हवा में भेजेंगे तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो ये किरण होती हुई निकल गई। इस किरण को नाम देते हैं आपतित किरण। और ये वाली किरण हो गई हमारी अपवर्तित किरण। और कोई किरण एयर से एयर ही माध्यम में वापस हो जाएगी तो उस किरण को नाम दिया जाता है निर्गत किरण। ठीक है। अब इसके पहले एक होता है विचलन कोण। जब आपतित किरण को आगे, चलो आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, आपतित किरण को ये आगे बढ़ाया, फिर जब निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया। दोनों किरणें जहाँ पर काटती हैं वहीं पर हमारा बनता है विचलन कोण, जिसे डेल से प्रदर्शित करते हैं या डेल्टा भी कहा जाता है। तो ये डेल बराबर होता है विचलन कोण। विचलन कोण इससे पहले टॉपिक में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये हो गया विचलन कोण। चलो ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण। वही प्रकार से इधर मान लिया मैंने ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, तो ये अपवर्तन कोण, जिसको हमने नाम दे दिया I1R1 तथा I2R2। ये आप लोगों की फिगर है, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आता है। आप लोग तैयार कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट